अल-फातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहलत तहिय्यात व अजमलत तस्लीम। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसुए माँ गरीबा यक निगाह है सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुनसुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैनि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल कौनैनि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूल सक़लैन जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना जाहदू फी सबीलिल्लाहि तआला बिकुल्लि मअरकतिन ला सिय्यमा बिकरबला व बिबद्र व हुनैन खास्सतन व खुसूसन नहनु फी जलसतिहिल आन सय्यदी व सनदी व शैखी शयूखी अल-क़िंदील नूरानी वल महबूब सुब्हानी वल क़ुतुब समदानी आरिफ़िल असरार वल रुमूज़ वल मआनी सय्यदना शेख अबी मोहम्मद जद्दिना अब्दुल क़ादिर जिलानी अल्लज़ी हुवा गौसुस सक़लैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
नूर व नकहत से लबरेज इस इंतहाई पुरबहार और जी वकार मुकम्मल रूहानी इरफानी और सर ताबा कदम नूरानी बज़्म गौसे जीलानी में मिंबरे नूर पे जलवा फरोज बावकार मशाइखे किराम, उलमाए ज़बील एहतराम, शोराए ज़बील एहतशाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अइम्माए इज़ाम और दूर व नजदीक से आकर सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए, अपने चैन को छोड़कर जिक्र गौसुस सकलैन के लिए, अपने काम और खासकर आराम को छोड़कर वलियों के इमाम के लिए, इस बूढ़ी और बिल्कुल थकी हुई रात में पूरी जवानी के साथ बैठी सुन्नी आवाम। क्या बात है, वाह। और कहीं किसी गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई माजरत खां हूं आप हजरात का के आने में थोड़ी ताखीर हुई, लेकिन यह हिंदुस्तान है, यहां सब कुछ गाड़ी चलाने वाले की मर्जी से नहीं चलता। चला तो था मैं वक्त पे और मुझे 1:45 तक पहुंच भी जाना था, लेकिन रास्ते में पुल आया। वो पुल भी है और ऐसा लगे जैसे कोई बुल है। आधा घंटा तो वो बंद था, लग गया 1 घंटा, क्योंकि वो ट्रैफिक फंस गई और उसमें सारा मामला गड़बड़ हो गया। बहर कैफ मैंने वादा किया था अपने इंतहाई अजीजुल कद्र मुहिब्बे गिरामी अपने साथी जनाब कारी इमामुद्दीन साहब से और कारी अहमद रजा साहब से, जो मेरे मुरीद हैं, कि इंशाअल्लाह घाटकोपर का प्रोग्राम निपटा के मैं कोशिश करूंगा कि 12 साढ़े 12 तक पहुंच जाऊं। फिर भी आप लोगों का ये जज्बा और ये हौसला देख के लग रहा है कि देर जरूर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी जी। और इसका पूरा क्रेडिट काफी हद तक हमारे शमशेर खान साहब को भी जाता है, जिन्होंने आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाड़ी चलाई है, वरना 15-20 मिनट और जाता। बहर कैफ मुझसे पेशतर जनाब जावेद कादरी बासनी राजस्थान वाले मेरा ही लिखा हुआ कलाम बारगाहे गरीब नवाज में पेश कर रहे थे, और एक कलाम ये इनका दिल चाह रहा था कि और करूं, लेकिन मेरे लिए छोड़ दिया था जी। और मैं उससे सिलसिले का आगाज करूंगा और इसी में देखूंगा कि आप किस मूड से बैठे हैं, क्योंकि रात बूढ़ी जरूर है लेकिन माशाअल्लाह आपके बैठने का अंदाज जवान है। सुभान अल्लाह। रंग भी जवान है, बैठने का ढंग भी जवान है, जलसा भी जवान है। क्या बात है। और इत्तेफाक देखो बोलने वाला भी जवान है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। अब ये बूढ़ी रात थमाई गई है तो कम से कम हाथ उठा के यही दुआ कर दो कि अल्लाह इस बुढ़िया रात से मेरा निबाह करवा दे, ताकि रात ढलती रहे, गौस पाक की बात चलती रहे। एक मनकबत अगर मेरा साथ आपने दिया तो इंशाअल्लाह ताला अपने हौसले से सुनाऊंगा। इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए पूरी वफादारी के साथ, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ और आजकल का माहौल देख के कहा जाए तो पूरी ईमानदारी के साथ झूम झूम के दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपने कलाम तो हिंदुस्तानी था लेकिन लहजा पाकिस्तानी सुना। अब ये कलाम भी हिंदुस्तानी, लहजा भी हिंदुस्तानी, सिर्फ अंदाज पाकिस्तानी होगा। एक साहब कहने लगे, हजरत आप पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी अंदाज से पढ़ते हैं, दूसरा रंग आप पे क्यों नहीं चढ़ता? मैंने कहा इसलिए नहीं चढ़ता क्योंकि ये रंग जो मुझ पे चढ़ा है
ये किसी राजा ने नहीं, हम गरीबों के ख्वाजा ने चढ़ा। क्या बात है, वाह वाह, मरते दम तक नहीं उतरेगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। मौसई साहब देखिएगा, और ये जब महीना रबीउल सानी का शुरू होता है तो अक्सर व बेशतर जलसों में मैं इस कलाम को पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ा और वही आपके नजर पेश कर रहा हूँ। तवज्जो चाहूंगा, तैयार है ना? तो इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अजीजुल कद्र जनाब सैयद शाहिद मियां जो मेरे बिरादर निस्बती हैं, ये भी आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार तशरीफ लाए। मौलाना इरफान अशरफी साहब, मौसई साहब, सर तमाम उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। गौस पिया के प्यारे कदम का, मैं हिंदुस्तानियत लाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी मुझे भी नहीं पसंद। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। अरे सारे सारे वली का धे पे उठाए तलवार ही कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आइए हुस्ने मतला समाज करें, तवज्जो है ना जी। दिल को हो सुकून, आँख को ठंडक, रोज़ा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे, दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, रोज़ा ही कुछ ऐसा है। अरे फर्शे फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी हो, लगता ही कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। मकामे गौसे आज़म, मकामे गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म, हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर। कारी साहब अभी बड़ी मेहनत कर, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख लो होता है क्या। बेटा मैं जलसे के बाद मुसाफा करता हूँ, वो भी अगर वक्त रहा तो। खास तवज्जो चाहूंगा, शेर देखिएगा। सूरज को चिराग दिखाने की, माइक की बेटा हटो, कुछ मेरे कान में आवाज नहीं है, आप भी जरा सा। मैं क्या किया है? हाँ, मैं जब सुनूं तो सुनाने में मजा आता है। खास तवज्जो चाहूंगा, सूरज को चिराग दिखाने की कोशिश की है, कहा मैं कहा गौसे पाक का तारुफ।
बस सुन्नते असलाफ पे अमल किया है। तवज्जो के साथ देखिए कौन गौसे आजम कि नूरे अली है वाह वाह तवज्जो नूरे अली ज़हरा की तहारत हसनो हुसैन के लखते जिगर नूरे अली नूरे अली ज़हरा की तहारत हसनो हुसैन के लखते जिगर मेरे मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ही कुछ सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह वली का थे पे उठा सुभान अल्लाह तलवा ही कुछ ऐसा है और खास तवज्जो के साथ अभी सुलूकुल विलाया अला मिनहाजिन नुबुव्वा इस उन्वान पर मुकम्मल और मुफस्सल खिताब घाटकोपर में हुआ है। उस पूरे खिताब को अगर 2 मिसरे में समेट दिया जाए तो नजर कर रहा हूं, तवज्जो के साथ देखिएगा। तैयार है ना आप लोग? हाँ बिल्कुल, जिंदगी के साथ। सुलूकुल विलाया अला मिनहाजिन नुबुव्वा यानी वली का सुलूक नबी के पथ पर, रास्ते पर। और रंग ऐसा होता है कि जब कोई वली उस पे चलता है तो चेहरा तो वली का होता है लेकिन जलवा नबी का नजर आता है। सुभान अल्लाह गौस पाक ने इसी ख्याल पे कहा था कि लिकुल्ली वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी के कदम पर अपना सुलूक तय करता है। मैंने कदम मुस्तफा पे अपना सुलूक तय किया। खास तवज्जो चाहूंगा कि कदम नबी सारे विलायत देख के दिल धक धक बोले कदम नबी पर कदम नबी पर सारे विलायत देख के दिल धक धक बोले अरे रंग रंग नबी का उनकी अदा में दिखता ही कुछ है। सुभान अल्लाह बहुत उम्दा सुभान अल्लाह पे उठा बहुत क्या कहने माशाअल्लाह। वाकया तो सुना होगा कि एक चोर गया था चोरी करने, सरकार की नजर पड़ी तो वली बन गया। सुना है ना? न जाने कितने चचा ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बचपन से लेके 55 तक सुना होगा। और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुना है। सुभान अल्लाह। एक साहब कहने लगे कि चोरी करना फिस्क है, चोर फासिक है, और फासिक को वली बनाना समझ में नहीं आया। मैंने कहा आएगा भी नहीं समझ में, क्योंकि समझने के लिए कीना हटाना पड़ता है, मदीना बुलाना पड़ता है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जिसके घर जो माल होता है चोर को वही मिलता है जी। समझने की बात है। सोनार के घर अगर चोरी करो तो लोहा नहीं सोना ही मिलेगा। अब ये तो चोर का मुकद्दर कि ऐसे घर चोरी करने गया जहां विलायत का अंबार था, वली बन गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। खास तवज्जो चाहूंगा, शेर देखिएगा कि चोर बने चोर बने अब्दाल जहां से, मुर्दे हुए पल में जिंदा चोर बने दान जहां से, मुर्दे हुए पल में जिंदा
अरे उनकी विलायत का ऐ लोगों दर्जा ही कुछ ऐसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अब आइए, क्योंकि वक्त कम है तो बस तेजी के साथ मख्ता सुना दूं। पूरा कलाम आजकल तो मोबाइल का दौर है, लोग सुन ही लेते हैं। मख्ता समात करें, वफादारी की बात है। और ये तो आप जानते होंगे कि सबसे वफादार जानवर कौन होता है। हाँ, आप लोगों को पता है। एक जगह पूछा था तो एक साहब बोले घोड़ा। मैंने कहा लगता लात नहीं खाई है क्या? कुत्ता इतना वफादार होता है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब बारगाह है गौसियत में अपनी निस्बत का इजहार किया तो यूं अर्ज किया कि तुझसे दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है दूर का डोरा तेरा। क्या कहने। तो मैं भी बावजूद इसके कि अल्लाह का एहसान कि उसने जीलानी घराने में पैदा किया, गौस पाक का पोता बनाया, मगर मुझे पोता होने से ज्यादा सरकार के दर का कुत्ता होने पे नाज है। और पोता तो ऐसा बनाया कि गौस पाक और मेरे बीच में 27 वास्ते, 27 डिसेंडेंसी है। और ये 27 मेरे लिए बड़ा लकी भी है। 27 शबे कद्र भी है, 27 शबे मेराज भी है, 27 वास्ता भी है, और जिस तारीख में मैं इस दुनिया में आया वो भी 27 है। खास और मखदूम पाक की उर्स की तारीख भी 27 है। क्या कहने। खास तवज्जो चाहूंगा, जी जी, जिंदगी के साथ देखिएगा, वफादारी की बात है कि उनकी वफा का तवज्जो है। दम भर के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नूर की सांसें चलती हैं उनकी वफा का, उनकी वफा का दम भर भर के नूर की सांसें चलती हैं। अरे गौस गौस के दर के कुत्तों में ये कुत्ता ही कुछ सुभान अल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, वली का बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तलवा ही कुछ ऐसा। अब तो पूरी ईमानदारी से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफी सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल। जरा पैरवा फैलाने दो भाई, मैं काफी थका हूं, मगर कोशिश ये करूंगा कि सिर्फ मेरी जात थकी रहे, जो कहना है वो बात न थकी रहे। और बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू भी नहीं करना है कि सेहरी का वक्त हो जाए। वैसे है करीब पहुंच रहा है, 1 घंटा शुरू होने में बाकी होगा, खत्म में नहीं। भूख लग गई लगता है। अरे पहले नूरानी फिर बाद में बिरयानी। अब इतनी रात हो गई, हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या। आइए, जब मुस्कुरा के और हंस के एकदम फ्रेश हुए तो कुरान मुकद्दस की जिस आय करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, उसका सीधा और सलीस तर्जमा मुलाहिजा फरमा लें। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि नहीं है उसके औलिया, उसके दोस्त, मगर अल्लाह उससे डरने वाले, तकवे वाले। क्या वाले? नहीं है उसके औलिया मगर तकवे वाले, फतवे वाले नहीं, तकवे वाले। जरा इस पे गहराई में जाके सोचिएगा और रात भर सोचिएगा। ये नहीं कहा इन औलियाहु इल्लल मुफ्तून, ये कहा इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून।
उलमा जानते हैं कि अगर नफी के बाद हरफ इस्तिस्ना आता है तो इफादे हस्र होता है। जैसे हमारे कलमे में है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ही इबादत के लायक है। जी क्या मतलब हुआ? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यहां क्या मतलब हुआ कि तकवे वाले ही अल्लाह के वली हैं। है वाह। सब नहीं है, सिर्फ तकवे वाले अल्लाह के वली। तकवा एक ऐसा उन्वान है तसव्वुफ के बाब में कि एक दो रात नहीं, मुख्तलिफ जिहत से तकवे पे बहस हो सकती है। और मैं जानता हूं कि रात बूढ़ी हो गई, इसलिए कोई ऐसी बात ना की जाए जो बगैर सर झुकाए सर के ऊपर से चली जाए। कम से कम थोड़ी तो निगोशिएबल हो। अल्लाह पाक ने अपने वलियों का एक खूबसूरत तारुफ कराया है कि मेरे औलिया वो हैं जो मुझसे डरते हैं, किसी गैर से नहीं डरते, मुझसे डरते हैं। अभी आप देख रहे थे जनाब हाफिज कारी अहमद रजा साहब ने अपनी पूरी कोशिश की मेरा तारुफ कराने में, और बहुत अच्छा कराया, और जो मैं नहीं हूं वो भी बता दिया। इनकी मोहब्बत है, कोशिश की, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। किसी इंजीनियर का कोई तारुफ कराता है तो उसके मैकेनिज्म पे गुफ्तगू करता है कि ये स्पेयर पार्ट्स का काम भी कर लेता है, ये हार्डवेयर भी जानता है, सॉफ्टवेयर भी जानता है। किसी डॉक्टर का तारुफ कराना हुआ तो दो हाल से खाली नहीं, या तो एज ए फिजिशियन उसका तारुफ कराया जाएगा या एज ए सर्जन। ये गोली दे के ठीक करता है या छुरी चला के ठीक करता है। ऐसे ही किसी आलिम, किसी मुफ्ती का तारुफ होगा तो उसके तबहुर इल्मी को सामने रखा जाएगा, उसके तफक्कुह फिद्दीन को बयान किया जाएगा कि इसके अंदर इसका तफक्कुह ऐसा है कि जब यह फतवा देता है तो फतवा ही नहीं, मुकम्मल तकवा नजर आता है। तो मुजद्दिद का तारुफ उसकी तजदीदी कारनामों से होता है, मुहद्दिस का तारुफ उसकी हदीस दानी के एतबार से होता है, मुकर्रिर का तारुफ उसकी रवानी और उसकी सहल बयानी पर होता है, कादिरुल कलामी पर होता है। किसी शायर का तारुफ कराना हुआ तो उसकी जो पोइट्री है, उसका जो तर्ज सुखन है, उसे मुतमईन नजर बनाया जाता है। किसी कारीगर का अगर तारुफ करना हुआ तो उसकी कारीगरी को बताया जाता है, ये करता है। मगर कुर्बान जाओ, अब मैं किसी पतली गली में नहीं जा रहा हूं, सीधे हाईवे पे आ रहा हूं, इसलिए कोई जुमला फिसलना नहीं चाहिए। और उस रास्ते पे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा जिस रास्ते से मैं हाईवे से यहां तक आया हूं। मैं सीधे हाईवे पे आ रहा हूं, जुमला जाया ना कीजिएगा। कुर्बान जाओ रब के फरमान पे। उसने ये नहीं फरमाया कि मेरे औलिया वो हैं जो ये करते हैं, जिनकी ये शान है, जिनकी ये पहचान है, जिनका ये अंदाज है, जिनकी ये सीरत है, जिनका ये तरीका है, जिनका ये रास्ता है। नहीं, बल्कि क्या फरमाया कि मेरे औलिया वो हैं जो मुझसे डरते हैं। अल्लाह के औलिया वो हैं जो अल्लाह ही का तकवा रखते हैं। और मेरे दोस्तों, यही मेयार है ईमान का। अगर तुम चाहते हो कि दूसरे तुमसे डरे तो सबसे आसान तरीका यह है कि दादा ना बनो, किसी गली के भाई ना बनो, रंगबाजी मत करो, रॉबरी मत करो, अपना रौब किसी पे जमा के मत डराओ। अरे मुसलमानों, अगर तुम्हें डराना है और ये चाहते हो कि सब तुमसे डरे तो अल्लाह से डरना शुरू करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से जब डरोगे तो डरोगे रब से, और सब डरेंगे तुमसे। क्या बात है, सब तुमसे डरेंगे, ये एक नेचर है। सड़क पे जब चलो तो तुम्हें देखने वाला ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, ये कहे कि मुकम्मल इस्लाम जा रहा है।
हाय हाय हाय। और ये तभी होगा कि जब तुम खुद अल्लाह से डरने लगो। हजरत सैयदुत ताबईन जनाब सैयदना ख्वाजा उवैस करनी रजी अल्लाह ताला बैठे हुए इबादत कर रहे हैं। उनकी बकरियां घास खा रही हैं, चर रही हैं, और एक भेड़िया जो है वो गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। आप जरा ख्याल करें, भेड़िया, अरे जिसको बकरी देख के मुंह में पानी आ जाए, वो बकरियों की रक्षा कर रहा है। और ख्वाजा उवैस महवे इबादत है, कोई फर्क ही नहीं। एक राहगीर का गुजर हुआ, ये मंजर देखा तो चौंक पड़ा, कहा बाबा शेर को मैं मानता हूं कि अगर उसका पेट भरा है तो वो किसी को मुंह नहीं लगाएगा, और इसका जाती तजुर्बा खुद मुझे भी है कि अगर शेर पेट भर खा ले तो किसी को मुंह नहीं लगाता। लेकिन ये भेड़िया है, ये चाहे खाए या ना खाए मुंह जरूर लगाएगा, नोचेगा जरूर। और यहां आपकी बकरियां बेखौफ चर रही हैं, भेड़िया हिफाजत कर रहा है और आपको कोई डर ही नहीं। क्या आप भेड़िए से नहीं डरते? तो सुनो नाला सुपारा और कुर्बो जवार के गयूर सुन्नियो, क्या कहा मेरे ख्वाजा उवैस ने। फरमाते हैं सुन, मैं डरता था इससे, बहुत डरता था। उस वक्त डरता था जब मेरे दिल में रब का तकवा नहीं था, वाह वाह। मगर जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात और मैं इस्लाही अर्ज कर दूं, क्योंकि बहुत कम आना होता है, फिर मैं आता हूं अपने उस चिर परिचित अंदाज पे। 1996-97 में जब नया नया कानून बना था, यू कैन नॉट ड्राइव द कार ऑन द रोड ऑफ मुंबई अंटिल यू फास्टन योर बेल्ट। अगर आपने अपनी सीट बेल्ट को नहीं खींचा है तो जुर्माना। क्या है? अच्छा, उस वक्त सिर्फ 100 रुपया जुर्माना था मौलाना। मैं बाहर से कहीं उतरा, वाली साहब के एक मुरीद आए, का हजरत गाड़ी में बैठिए। पहले तो उन्होंने नहीं टोका, और जैसे एक हवलदार नजर आया, पट से कहा हजरत। वो देखिए हवलदार, मैंने कहा देख रहा हूं। क्या हुआ? ये वर्दी देख के चेहरे पे जर्दी क्यों आ गई? ये जर्दी नहीं, सीट बेल्ट खींच लीजिए, अब 100 रुपया ले ले। मैं सोच में पड़ गया, या अल्लाह ये क्या? एक हवलदार को का इतना डर कि 100 रुपया बचाने के लिए सीट बेल्ट खींच लिया, और परवरदिगार का बिल्कुल डर नहीं। अरे जिस वक्त तू शराब की बोतल को हाथ लगाता है, तेरे दिल में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा? वाह वाह। ज़िना करते वक्त तूने क्यों नहीं सोचा कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा? मक्कारी झूठ बोलते वक्त तेरे दिल में ख्याल क्यों नहीं आया कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है? अरे किसी को धोखा देते वक्त तूने क्यों नहीं सोचा कि कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है? मतलब साफ, गोया मुत्तकी वो है जो 24 घंटा ये सोचता है कि कोई देखे ना देखे मेरा खुदा देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर से पूछा गया, हुजूर ये तकवा आता कहां से? आता कहां से? मैंने कहा ना बड़ा तफसीली मजमून है, मैं सिर्फ चीदा चीदा बात अर्ज करूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अदब से आता है। कहां से? अदब से। कुर्बान जाओ। वाकई आपने सुना है, कुरान पाक की आयात बय्यनात गवाह कि जनाब साबित बिन कैस की तेज आवाज पर बतौर वईद आयत नाजिल हो गई। वो जोर जोर से बोलते थे क्योंकि जोर जोर से सुनते थे। ये जोर से बोलना रब को पसंद ना आया, नागवार गुजरा। मुस्तफा को भी पसंद नहीं आ रहा है, मगर रहमत देखो बोल नहीं रहे। आका टोक, बोलिए, इसको जरा सा सेट करो भाई। टोक नहीं रहे, बोल नहीं रहे, लेकिन रब की शान देखो, मुस्तफा की शान महबूबी देखो। आयत नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम
फौक सौति नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरी बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ऐ ईमान वालो बोलो, मगर अल्लाह के रसूल की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करो। यानी हुजूर की बारगाह में जोर जोर से मत बोलो। यू कैन नेवर एवर टॉक इन फ्रंट ऑफ होली प्रॉफिट। मत बोलो, ऐसा मत बात करो जैसा तुम लोग आपस में बात करते हो। याद रखना कि अगर आपस की तरह बात किया हुजूर से तो तुम्हारे सारे अमाल छीन लिए जाएंगे। तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, तुम्हारे रोजे, तुम्हारा हज, तुम्हारे अमाल सब छीन लिए जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ जोर से बोलने पे तवज्जो चाहूंगा। साहिबे ईमान है, ईमान वाले हैं, मगर नबी की बारगाह में बस आवाज थोड़ी सी बुलंद हो गई। ये बुलंदी, ये आवाज इतनी नागवार गुजरी कि आयत नाजिल हो गई। अरे सुन्नियों, इन जालिमों से पूछो कि जब जोर से बोलने का ये हाल है कि नमाज रोजे छीन लिए जाते हैं, तो उनकी नमाजों का क्या हाल होगा जिन्होंने मुस्तफा की इज्जत का सौदा कर डाला। वाह वाह, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। बहुत तेजी के साथ में, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है। हाँ चाचा बैठ जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तवज्जो चाहूंगा, इतना होना था कि सहाबा डर गए, घबरा गए, इतना धीरे धीरे बोलने लगे, इतना धीरे धीरे। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाल तो ये हो गया कि इतना धीरे बोलते थे कि हुजूर को कहना पड़ता था, अबू बकर थोड़ा तो आवाज बढ़ाओ, मैं सुनूं तो। इतना अदब। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज जरा भारी भरकम थी, तो अपने मुंह में कंकरियां भर के बोलते थे, ताकि जब मैं बोलूं तो मेरी आवाज की घनगरज बारगाह मुस्तफा में तेज ना हो, स्लो हो। बस सहाबा अपने मुंह पे हाथ रख के बोलते थे। उन्हें पता था कि ये अदब ही रब को पसंद है, ये अदब ही तकवा है, और ये कहीं और से नहीं। हमें ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि जिब्रील को रवाना कर दिया और फरमाया, है जिब्रील जाओ और मेरे नबी के साथियों को खुशखबरी सुना दो कि इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ऐ महबूब के चाहने वालों, अरे जो लोग अपनी आवाज को मुस्तफा की बारगाह में पस्त दबा के बोलते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तक़वे के लिए चुन लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जो बेअदब होगा वो मुत्तकी हो ही नहीं सकता, चाहे सारी जिंदगी सजदे में गुजार दे। इबलीस ने कम सजदा नहीं किया था, एक बेअदबी ले डूबी। बस इतना कह दिया कि ये अल्लाह, तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया, अना खैरुम मिन्हु, अना बेटर, आई एम बेटर देन आदम, हाउ कैन आई पे रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज लेस देन मी, ये मुझसे कमतर है। मादल्ला, अक्ल भिड़ाई, बेअदबी की, सारी नमाजें उसकी मुंह पे मार दी गई। तवज्जो, जन्नत में रहता था। कहां रहता था? जन्नत में। फरिश्ते उसका झूला झूलाते थे। मुअल्लिमुल मलकूत। शान ये कि जन्नत की बहारों में घूमता था, बेअदबी किया। सिर्फ एक बेअदबी अल्लाह ने जन्नत से बाहर किया कि नहीं किया? बोलो जोर से, पीछे वाले बोलो। जुमला दे रहा हूं, अगला अगर संभाल लिया तो मजा आ जाएगा। जन्नत में रहता था, अंदर बेअदबी किया, बाहर कर दिया गया। अरे ये अपनी खबर ले, ये तो पहले से बाहर है, अब बेअदबी करेंगे तो अंदर जाएंगे।
भागे कैसे? आए है वाह 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 वाह। तो इनका तकवा जो है वो बस वही है कि तकवा ऐसा है कि उससे अच्छा तो लकवा है। लकवा लग जाए लेकिन ऐसा फतवा ना लगे, ऐसा तकवा ना लगे। तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, एक दिन मार दिया लकवा। तवज्जो चाहूंगा, इसीलिए हुजूर ने फरमाया सुनो, तकवा किसी दुकान पे नहीं मिलता, किसी मकान में नहीं। तकवा ढूंढना है तो अपने दिल में झांक। और फरमाया तकवा हाहुना, तकवा यहां है। और इसकी पहचान ये है कि इंसान अक्ल का इस्तेमाल कम और शरीयत में दिल का इस्तेमाल ज्यादा करे, क्योंकि तकवा यहां है। तकवा कहां है? हुजूर ने उंगली से इशारा करके फरमाया तकवा हाहुना। ये थोड़ी ना कि KFC लिखा है हलाल उर्दू में, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा है। आप पहुंचे, क्या चिकन है, मैकडोनाल्ड क्या मटन है। आपके अब्बा लेके आए थे चिकन दुकान में, चच्चा लाए थे, क्या सोच के खा लिया? सिर्फ हलाल देखा, मुंह में पानी आ गया। ये सब के सब हराम है मेरे दोस्तों। तुम्हें मालूम नहीं गोश्त कहां से आया, कहां कटा, कैसे कटा, और बस देख लिया लेबल तक खा लिया। और यही वजह है कि जब हराम खाते हैं तो हराम खून बनता है, और जब हराम खून बनता है तो वो हराम खून फिर हरामीपन भी करवाता है। अरे यार, पहले कभी आपने सुना किसी जाहिल इंसान को कि वो उलमा की तौहीन करे? 50 साल पहले कोई ऐसे लोग होते थे, सब उलमा के सामने झुक जाते थे। आज मामूली इंसान हमारे उलमा अहले सुन्नत की तौहीन कर देता है। ये क्यों? वही हराम खाना। 25 साल पहले कभी सुना था कि किसी सैयदजादे की लोग तौहीन करें? आज बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के लोग कर रहे हैं। क्यों? वही हराम खाना। मैं अगर